हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। एयर प्री हीटर के सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोटर ड्राइव यूनिट। रोटर ड्राइविंग यूनिट क्या है, इसका डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में आपका रोटर असेंबली का इंटरनल डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अपलोड कर दिया है, और पार्ट 2 में रोटर सीलिंग सिस्टम का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है कि कितना टाइप का सीलिंग होता है, रेडियल, एक्सियल, बाईपास, रोटर पोस्ट सीलिंग, सारा सीलिंग के बारे में मैंने डिटेल से बताया। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को जाके देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इस पार्ट में हम लोग रोटर ड्राइव यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द रोटर ड्राइव यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द रोटर containing heating element through the gas and air stream, as the pinion gear mounted on the low output shaft rotates, it engages the rotor pin rack mounted on the outside diameter of the rotor cell, causing rotor to turn। देखिए, रोटर ड्राइविंग यूनिट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द रोटर। ये जो रोटर है, तो रोटर के रोटेशन के लिए आपका ये यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। और उसी रोटर में आपका क्या रहता है? हीट ट्रांसफर एलिमेंट रहता है, जो आपका एक बार गैस साइड में जाता है, फिर आपका एयर स्ट्रीम में जाता है, फिर घूम के आपका गैस साइड में आता है। तो ये पूरा रोटर रोटेट करता है। तो कैसे रोटेट करता है ये? क्योंकि आपका क्या रहता है, जो स्पीड रिड्यूसर जो रहता है, जिसको हम लोग गियर बॉक्स कहते हैं, इसके आउटपुट शाफ्ट में आपका पिनियन गियर माउंटेड रहता है। एज द पिनियन गियर क्या है? माउंटेड ऑन द लो स्पीड आउटपुट शाफ्ट। जैसे पिनियन गियर रोटेट करता है तो आपका इट इंगेज, पिनियन गियर इंगेज किसके साथ हो जाता है? रोटर पिन रैक पे, जो आपका माउंटेड रहता है ऑन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द रोटर। जैसे रोटर के आउटर सरकमफ्रेंस में आपका एक पिनियन रहता है, रैक पिनियन अरेंजमेंट रहता है, उसके साथ आपका पिनियन गियर माउंटेड रहता है। जैसे ही पिनियन गियर रोटेट हुआ, उसके आपका क्या होता है? पूरा रोटर रोटेट हो जाता है। देखिए फ्रेंड, द रोटर ड्राइव यूनिट नॉर्मली यूजेस द मेन ड्राइव एसी इलेक्ट्रिकल मोटर टू ड्राइव द रोटर। रोटर को ड्राइव करने के लिए जो मेन मोटर जो होता है आपका, वो एसी ड्रिवेन इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। लेकिन इट स्विचेस टू द ऑक्सिलरी एयर ड्राइव मोटर इन केस ऑफ इमरजेंसी सच एज इलेक्ट्रिकल मोटर फेल्योर हो या लॉस ऑफ पावर सप्लाई। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में आपका एसी इलेक्ट्रिकल मोटर से रोटर रोटेट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कुछ इमरजेंसी केस अगर आपका आ गया, या आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक मोटर फेल हो गया या लॉस ऑफ पावर सप्लाई हो जाता है, तब उस केस में ऑक्सिलरी एयर आपका मोटर आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर आपका ट्रिप किया, एयर मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और रोटर को रोटेट करता है। देखिए, एयर मोटर का और भी इसका क्या काम है कि अगर आपका कोई मेंटेनेंस वर्क कर रहा है, या सपोज कीजिए कि आप जो हीट ट्रांसफर एलिमेंट को आपको चेंज ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपका एयर मोटर से हम लोग रोटेट करते हैं, जो कि एयर मोटर का जो स्पीड होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक मोटर कम होता है। फ्रेंड्स, रोटर ड्राइविंग यूनिट का जो मेन कंपोनेंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। आपका एक एसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो कि 18.5 किलोवाट का 1500 आरपीएम और 3 फेज का रहता है। उसके बाद एसी इलेक्ट्रिक मोटर जो अपना पावर ट्रांसफ़र करता है, वह फ्लूइड कपलिंग को करता है। ठीक है, फ्लूइड कपलिंग से आपका जो आरपीएम ट्रांसफ़र होता है वो स्पीड रिड्यूसर में जाता है। स्पीड रिड्यूसर क्या होता है? इसमें 3 इनपुट होता है, और इसका डाउन शाफ्ट में आपका पिनियन गियर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिनियन गियर आपका माउंटेड टू द डाउन शाफ्ट ऑफ द स्पीड रिड्यूसर, और एक आपका ऑक्सिलरी एयर मोटर रहता है, जो कि आपका सर्विस एयर के थ्रू ऑपरेट होता है। इसमें सर्विस एयर का प्रेशर जो होता है वो 6 से 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखता है, और इसमें जो कपलिंग जो होता है वह बीबी कपलिंग टाइप होता है, और इसमें एक सोलेनॉइड वाल्व रहता है। जैसे ही आपका मेन मोटर एसी इलेक्ट्रिक मोटर ट्रिप करता है किसी भी रीजन से,
तो सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है और एयर प्रेशर से आके आपका एयर मोटर स्टार्ट हो जाता है। ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज ओवर हो जाता है। तो आपका मेन मोटर है एसी इलेक्ट्रिक मोटर, जो अपना पावर ट्रांसफर करता है थ्रू फ्लूइड कपलिंग टू द स्पीड रिड्यूसर। स्पीड रिड्यूसर में क्या रहता है, आपका 3 शाफ्ट रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी। और टर्सरी शाफ्ट में ही आपका डाउन शाफ्ट में आपका पिनियन गियर माउंटेड रहता है। और ये पिनियन गियर जब आपका रोटेट करता है तो इट इंगेज विद द रैक पिनियन अरेंजमेंट रहता है ऑन द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रोटर। रोटर के सर्कमफ्रेंस में आपका एक रैक अरेंजमेंट रहता है जिसके साथ आपका पिनियन गियर इंगेज करता है, और पिनियन गियर जैसे ही रोटेट करता है आपका पूरा रोटर रोटेट करना शुरू हो जाता है। इसमें एक चीज़ और फ्रेंड कि आपका एयर मोटर जो होता है बीबी कपलिंग के थ्रू आपका जो स्पीड रिड्यूसर का जो सेकेंडरी शाफ्ट रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और एयर मोटर का जो आरपीएम होता है वो आपका कम रहता है, जनरली इसका 750 आरपीएम के आसपास रहता है। और इलेक्ट्रिक मोटर का देखिए आरपीएम 1500 आरपीएम के आसपास रहता है। और आपका रोटर का जो आरपीएम रहता है वो 1 से 3 आरपीएम के आसपास मैक्सिमम रहता है। जनरली आपका 1 से 1.5 आरपीएम के आसपास ही, जितना देखिए इसमें स्पीड ना तो स्लो होना चाहिए ना ही फास्ट होना चाहिए, ताकि प्रॉपर हीट ट्रांसफर सही ढंग से हो सके। देखिए फ्रेंड, स्पीड रिड्यूसर जो होता है इसका जो स्पीड रिड्यूसिंग रेशियो जो है 128:1 होता है। अगर आपका मेन मोटर सर्विस में है तो जो आपका पिनियन गियर है जो माउंटेड टू द स्पीड रिड्यूसर शाफ्ट में, उसका आरपीएम 11 आरपीएम के आसपास होगा। और अगर आपका एयर मोटर सर्विस में है तो उसका पिनियन गियर का जो आउटपुट आरपीएम होगा वो 6 आरपीएम के आसपास होता है। और ये पिनियन गियर रोटेट करता है आपका रैक माउंटेड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द रोटर, और उस रोटर का जो आरपीएम जो होता है वो 1 से 3 आरपीएम मैक्सिमम होता है के आसपास होता है। फ्रेंड, स्कीम ऑफ एयर सप्लाई टू एयर मोटर। देखिए एयर मोटर में जो एयर सप्लाई का लाइन डायग्राम देखिए क्या है। देखिए ये आपका एयर मोटर है, ये आपका लुब्रिकेटर है। जब भी आपको एयर मोटर चलाना हो तो इसमें आपको पहले लुब्रिकेटर में ऑयल लेवल जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सोलेनॉइड वाल्व है और ये सोलेनॉइड वाल्व का बाईपास वाल्व है। यहाँ पे आपका फिल्टर है, यहाँ पे आपका प्रेशर स्विच है, और ये आपका नॉर्मली आइसोलेटिंग वाल्व है। ये लाइन डायग्राम आप इस टाइप से इसको इस तरह से देखिए। यहाँ से आपका सर्विस एयर का ये लाइन होता है। जनरली एयर मोटर इज ड्रिवन बाय द सर्विस एयर लाइन। तो यहाँ से सर्विस एयर है, ये आपका आइसोलेटिंग वाल्व है। ये नॉर्मली आपको ओपन रखना है, इस वाल्व को आपको नॉर्मली ओपन रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेशर स्विच में आपको प्रेशर दिखाएगा। जनरली इसका प्रेशर जो है वो 5.5 से 6 kg प्रेशर आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। यहाँ पे ये फिल्टर है, अगर आपको प्रेशर कम दिखा रहा हो तो इसको फिल्टर को आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये एक सोलेनॉइड वाल्व है और ये इसका एक बाईपास लाइन है। बाईपास लाइन आपको नॉर्मली क्लोज रखना है, नॉर्मली इसको क्लोज रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से लुब्रिकेटर है, लुब्रिकेटर में आप ऑयल लेवल देखिए, और यहाँ से एयर आपका एयर मोटर में जाता है। ये आपका स्कीम है। जब नॉर्मल कंडीशन में जब आपका इलेक्ट्रिक मोटर सर्विस में रहता है तो एयर मोटर आपका क्लोज कंडीशन में रहता है। तो आपका एयर लाइन जो है यहाँ तक आपको प्रेशर दिखाता रहेगा। ये सोलेनॉइड वाल्व आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। डी एनर्जाइज मतलब क्या होता है, क्लोज। डी एनर्जाइज मतलब होता है क्लोज और एनर्जाइज मतलब होता है ओपन। कहीं कहीं आपका सेटिंग अगर उल्टा कर सकते हैं, अगर आप इसको आप एनर्जाइज रखिएगा तो एनर्जाइज टू क्लोज हो जाएगा और डी एनर्जाइज टू ओपन, तो वो सेटिंग पे आपका डिपेंड करता है। तो आपका क्या होता है, जहाँ पे आपका डी एनर्जाइज टू क्लोज है, तो मान लीजिए आपका एयर मोटर सर्विस में नहीं है तो ये आपका डी एनर्जाइज रहेगा। तो आपको एयर प्रेशर जो यहाँ तक दिखाता रहेगा, यहाँ के बाद एयर प्रेशर आपका 0, बहुत कम प्रेशर आपको दिखाएगा। जैसे आपको एयर मोटर सर्विस में लेना है, पर डे बेसिस पे आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आपको एयर मोटर चला के चेक करना है कि एयर मोटर आपका स्टार्ट होता है कि नहीं। तो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस में आपको एयर मोटर चला के चेक करना है। तो जैसे आप एयर मोटर चलाने का कमांड दीजिएगा तो सबसे पहले आपका ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये एनर्जाइज हो जाता है। एनर्जाइज होता है तो आपको यहाँ से प्रेशर आता है, लुब्रिकेट कुछ आपका लुब्रिकेटर ऑयल एयर के साथ आपका एयर मोटर में आता है और एयर मोटर आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एयर मोटर को स्टॉप कीजिएगा तो ये आपका डी एनर्जाइज हो जाता है।
ठीक है। तो आपको प्रेशर जनरली 5.5 से 6 kg आपको मेंटेन रखना है, आपको ये चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है कि आपका लुब्रिकेटर में ऑयल लेवल है कि नहीं, वो चेक करना है। और आपका फिल्टर देखिएगा, फिल्टर तो सिंगल फिल्टर ही इसमें आपका रहता है। तो इस प्रकार से ये एयर मोटर का लाइन डायग्राम है। और एयर मोटर में आपका क्या है कि इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रिक मोटर सर्विस में रहेगा तो एयर मोटर आपका स्टार्ट नहीं लेता है। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, इसमें ऑटो क्लोज जाता रहेगा। तो ऑटो क्लोज को क्या होता है, इसको बाईपास करते हैं तो एयर मोटर को हम लोग आपका परमिसिव आ जाएगा और एयर मोटर को आपको स्टार्ट कर देना। जब इलेक्ट्रिक मोटर चलता रहे तो एयर मोटर को मोर देन 2 मिनट से ज़्यादा तक नहीं चलाना, नहीं तो इसका सील डैमेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रिक मोटर और एयर मोटर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपका हैंड बारिंग का भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप देखिए एपीएच के रोटेशन को आपको रोकना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा करके एपीएच को रोटेट करना है ताकि आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर हो सके। आपका कोल्ड एंड और हॉट एंड टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स स्टार्ट परमिसिव देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का स्टार्ट परमिसिव क्या है, देखिए जब आपका गाइड बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर नॉट हाई लेस देन 40 डिग्री हो, सपोर्ट बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर नॉट हाई लेस देन 40 डिग्री हो, तभी आपको स्टार्ट परमिसिव इलेक्ट्रिक मोटर का मिलेगा। इन मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने से पहले आपको गाइड बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर और सपोर्ट बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर में कोई भी नॉट हाई, अगर हाई पकड़े हुए है तो स्टार्ट परमिसिव नहीं मिलेगा। मीन्स दोनों टेम्परेचर लेस देन 40 रहेगा तभी इसमें स्टार्ट परमिसिव मिलेगा। एयर मोटर का देखते हैं। एयर मोटर में ये दोनों तो है ही कि गाइड बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर नॉट हाई लेस देन 40 होना चाहिए, सपोर्ट बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर नॉट हाई लेस देन 40 डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ होना चाहिए, तभी एयर मोटर का स्टार्ट परमिसिव मिलेगा। मीन्स एयर मोटर, अगर इलेक्ट्रिक मोटर आपका ऑन है तो एयर मोटर का स्टार्ट परमिसिव आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का स्टार्ट परमिसिव था फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं इंटरलॉक। एयर मोटर में भी कुछ इंटरलॉक लगा हुआ है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक मोटर ट्रिप कर जाता है तो इमीडिएटली आपका एयर मोटर स्टार्ट हो जाएगा, उसमें उसके लाइन में जो सोलेनॉइड वाल्व था वो एनर्जाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक मोटर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, एक और लॉजिक कि अगर आपका इलेक्ट्रिक मोटर ऑन है मान लीजिए, लेकिन साथ में एक एंड लॉजिक क्या है कि अगर एयर प्रीहीटर रोटेज जो स्टॉपेज अलार्म है अगर ग्रेटर देन 1 मिनट तक अगर परसिस्ट कर रहा है, रोटर स्टॉपेज अलार्म है, अगर वो सर्टेन आरपीएम से कम अगर रहता है तो आपका रोटेज स्टॉपेज अलार्म आ जाता है। अगर वो 1 मिनट तक परसिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक मोटर ऑन भी है तब भी परसिस्ट कर रहा है तो एयर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका ऑटो ऑन लॉजिक है। ऑटो ऑफ लॉजिक क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रिक मोटर को जैसे आप ऑन करते हैं एयर मोटर आपका ऑफ हो जाता है। ये इसका ऑटो ऑफ लॉजिक है। ऑटो ऑफ लॉजिक फिर से फ्रेंड लोग देखते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन किया एयर मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका ऑन ऑटो ऑफ लॉजिक था एयर मोटर का। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका रोटर ड्राइव यूनिट क्या है, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एयर मोटर क्या है, स्पीड रिड्यूसिंग आपका स्पीड रिड्यूसर क्या है, आपका एयर स्कीम ऑफ एयर मोटर क्या है। तो सारा डिटेल हम लोगों ने देखा। इसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, स्टार्ट परमिसिव क्या है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का, एयर मोटर का। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट आप कर ही सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।